नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सदन का संचालन निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा। अब इस मुद्दे पर संसद में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेज़न पर किताब बिक रही है और उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। वहीं पेंगुइन पब्लिकेशन ने साफ किया कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। प्रकाशक ने कहा कि किसी भी तरह की प्रिंट या डिजिटल कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकते हैं महंगे। स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कीमतों में 7 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा सेंटर और सर्वर के लिए चिप्स की भारी मांग के कारण उपभोक्ता ग्रेड चिप्स की सप्लाई कम हुई है। इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। आने वाले महीनों में बाजार में और महंगाई देखने को मिल सकती है। EPFO मार्च या अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप के जरिए कर्मचारी यूपी से अपना PF पैसा निकाल सकेंगे। साथ ही पासबुक बैलेंस चेक और क्लेम स्टेटस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिलहाल ऐप का ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए जारी किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग ने देश के लिए शहरीकरण का नया रोड मैप तैयार किया है। अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में 12 करोड़ नए लोग शहरी आबादी में जुड़ सकते हैं। इसके तहत कई गांवों को शहरी सीमाओं में शामिल किया जाएगा। इससे शहरों का दायरा बढ़ेगा और नई इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां भी सामने आएंगी। सरिया हुआ महंगा, घर बनाना कठिन। देश के कई बड़े शहरों में सरिया के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में कीमत लगभग 48,900 प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। वहीं मुंबई में भी रेट में तेज उछाल देखा गया है। निर्माण लागत बढ़ने से आम लोगों के लिए घर बनवाना और महंगा हो सकता है। पैन कार्ड नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। अब दोपहिया वाहन समेत किसी भी गाड़ी की कीमत 10 लाख से अधिक होने पर ही पान देना अनिवार्य होगा। होटल बिल और बड़े कैश ट्रांजैक्शन को लेकर भी सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान सीधे हाईवे पर उतर सकता है। यदि ऐसा होता है तो पूर्वोत्तर भारत में यह पहली घटना होगी। इससे रणनीतिक और आपातकालीन तैयारियों को मजबूती मिलेगी। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि 20 फरवरी से आई कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। डीपफेक वीडियो और फोटो को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसका मकसद फेक न्यूज और चुनावी धांधली पर रोक लगाना है। भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं। इससे नेपाल की सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी। दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती देखने को मिल रही है। भारतीय रेलवे ने क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़ कम करना और परिचालन दक्षता बढ़ाना है। नई लाइनों और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट खुलने के बाद राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। करीब 20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा के लिए AI ड्रोन और CCTV से लैस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। प्रशासन भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष योजना बना रहा है। देश में बिना पर्चे के एंटीबायोटिक दवाएं बिकने की शिकायतें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है। हर साल लाखों मौतें इससे जुड़ी बताई जाती हैं। प्रशासन की सख्ती की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 54 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती करार दिया है। अदालत ने सरकार से सख्त गाइडलाइन बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई नीतियां जल्द आ सकती हैं। परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के गुलाम न बने बल्कि उसे अपनी क्षमता बढ़ाने का साधन बनाएं। छात्रों को लिखकर अभ्यास करने और निडर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे। दिल्ली में बम धमकी से हड़कंप। दिल्ली के स्कूलों और संसद को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। परिसर खाली कराए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। RBI लाएगा सख्त गाइडलाइन। लोन रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए RBI नई गाइडलाइन लाने जा रहा है। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में RP 25 शून्य तक मुआवजा देने की व्यवस्था हो सकती है। इससे ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत होगी। बिहार में फाइल एरिया उन्मूलन को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। 11 फरवरी को एक ही दिन में 1 करोड़ जीविका दीदियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा।
जिसमें राज्य के 34 जिलों में 8.97 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसे विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अहम कदम बता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। अब राशन लेने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चेहरे से पहचान की जाएगी। दुकान पर राशन आने की सूचना पहले ही SMS के जरिए मिल जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और गरीबों को समय पर राशन मिल सकेगा। लखनऊ की सड़कों और चौराहों पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध किया गया है। बंटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया। मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इनकम टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम और सरल होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तीखा हमला बोला गया है। संजय राउत ने इसे देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारत को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 3 की ओरियन बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। MP के 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं चेन्नई में घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली NCR में हालांकि ठंड से हल्की राहत देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने सैन्य ठिकानों की मरम्मत में जुटा है। भोलारी एयरबेस पर चल रहे काम की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि रनवे और अन्य ढांचों को ठीक किया जा रहा है। कानपुर में घर घूम रहे फर्जी ब्लॉक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा विधायक नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि सर फॉर्म के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बताया। विधायक ने लोगों से बहकावे में न आने की अपील की है। उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गांव के छोटे बड़े बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। CM योगी ने बच्चों को दुलारते हुए फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे दिन बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। 15 फरवरी तक बाबा अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखी जा रही है। पूर्णिया और मधेपुरा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। समर्थकों ने CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी का पुतला फूंका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव का समर्थन किया है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत भी बिगड़ने की खबर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ESIC से संबंध है। मामले को गृह मंत्रालय को भेजने की बात कही गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मध्य प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। इसके तहत शराब ठेकों की नई व्यवस्था की जाएगी। 1300 की बोतल पर करीब 50 ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। 2.5 लाख महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 साल में 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। चीन ने 28 किलोमीटर लंबा समुद्री कॉरिडोर बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। इस कॉरिडोर में 6.8 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल शामिल है। अब 2 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाती है। इसे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बताया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर संत समाज में नाराजगी है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने सिनेमा घर जलाने तक की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म हिंदू समाज को बदनाम करती है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। RBI बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस लाने जा रहा है। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में 25% तक मुआवजा मिलेगा। इससे बैंकों की जवाबदेही तय होगी। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा लिया है। अब भारतीय सामानों पर टैक्स 50% से घटकर 18% रह गया है। कुछ खाद्य उत्पादों पर 0 टैरिफ भी लागू होगा। इससे भारत को अरबों डॉलर के बाजार का फायदा मिलेगा। आगामी जनगणना में लोगों से घर और जीवन स्तर से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। घर में टॉयलेट, फर्श, दीवार और खाने पीने की जानकारी ली जाएगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। जनगणना का पहला चरण मई से शुरू होगा।